हेलो दोस्तों, पेट्रोनेट एलएनजी का हम प्रीव्यू करेंगे। क्वार्टर टू के नतीजे आने वाले हैं, डिविडेंड भी अनाउंस करने वाली है। सबके बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। 9 तारीख को आपको नोट करके रखना है, मंगलवार का दिन है जिस दिन बोर्ड मीटिंग होगी और पेट्रोनेट एलएनजी के क्वार्टर टू के नतीजे आएंगे और साथ साथ स्पेशल इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर होने वाला है पेट्रोनेट एलएनजी की तरफ से। और वो डिविडेंड पेइंग कंपनी है, कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग कंपनी है, उसमें से पेट्रोनेट एलएनजी का नाम आता है। वन ऑफ द हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड कंपनी है दोस्तों। अब मैं पिछले साल का जो डिविडेंड है वो मैं आपके सामने में रख रहा हूं। आप देखिए, ये है पिछला फाइनेंशियल ईयर। यहाँ हम फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो पिछले साल नवंबर में 8 रुपए का डिविडेंड दिया था, फिर जुलाई की एक्स डेट थी जो इसी साल थी, तो टोटल 11 रुपीज, जी हाँ 11 रुपीज 50 पैसे का डिविडेंड था। ठीक है, ये पिछला फाइनेंशियल ईयर का। ओके, अब 2019 की अगर आप बात करेंगे तो 5.5 रुपए का डिविडेंड दिया था और 7 रुपए का डिविडेंड दिया था। तो ये अगर आप मिलाते हैं तो 12 रुपए 50 पैसे का ये डिविडेंड होता है। उससे पहले जो 2018-19 था, 5.5 रुपए का और 4.5 रुपए का, मतलब डिविडेंड दिया था। अगर नवंबर का जो डिविडेंड है उसकी अगर हम बात करें कि अभी जो डिविडेंड मिलने वाला है, तो आप देख सकते हैं 2018 में 5.5 रुपए का डिविडेंड था, 2019 में 5.5 रुपए का डिविडेंड था और 2020 में 8 रुपीज का डिविडेंड था। तो ये एक डिविडेंड की जो है हिस्ट्री रही है। अगर आप नवंबर के डिविडेंड की बात करें तो रिजल्ट अगर बहुत ही शॉकिंगली खराब नहीं आते हैं तो इस रेंज के आसपास डिविडेंड जो है वो आ सकता है। अगर हम पास्ट के जो डेटा है उसके हिसाब से देखें तो ऑलरेडी 230 के हिसाब से इसका स्टॉक प्राइस है। आराम से यहाँ 5% से ऊपर की डिविडेंड यील्ड अगर पिछले 2 साल की अगर हम देखें तो डिविडेंड यील्ड भी बजा रही है। तो दोस्तों, डिविडेंड एक पैसिव इनकम होती है, लेकिन किसी भी स्टॉक को सिर्फ डिविडेंड के बेसिस पे लेना भी सही नहीं होता है। मैंने मास्टर क्लास ली हुई है, फ्री में मास्टर क्लास ली हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ग्राफी में ये मैंने मास्टर क्लास ली हुई है, हमें एडुकेटर हूँ, वो मास्टर क्लास को आप फ्री में आप देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। अब पेट्रोनेट एलएनजी के बारे में बात करते हैं। क्या हमको स्टॉक सस्ते में मिल रहा है? तो दोस्तों, ये प्राइस का डेटा नहीं है, ये है वैल्यूएशन का डेटा, मतलब जो प्राइस अर्निंग रेशियो होती है उसकी। तो पिछले 5 साल की जो एवरेज प्राइस अर्निंग रेशियो अगर आप देखेंगे पेट्रोनेट एलएनजी का, तो ये 16 के आसपास है। ठीक है, 16 के आसपास है, मतलब 1 रुपए की अर्निंग हो रही है तो 16 रुपए इन्वेस्टर उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन करंट में अगर पी रेशियो देखेंगे तो 11.2 है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसा भी कह सकते हैं कि मार्केट ऑल टाइम हाई में है, लेकिन ऑल टाइम हाई में भी ये जो स्टॉक है अभी भी अपने हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से नीचे है। तो ये एक चीज है। इसके अगेन 2 तर्क हो सकते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। बहुत लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि इतनी हाई मार्केट में भी ये क्यों नहीं चल रहा है। कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि इतनी हाई मार्केट में मुझे ये सस्ता मिल रहा है। तो और हम थोड़ा डीप डाइव करेंगे। अभी बिजनेस का जो स्क्रीनर है वो मैं आपके सामने ला रहा हूं, जहां हमको इसके बिजनेस के बारे में हमको कुछ आइडिया मिलेगा। देखिए, 34,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है, एक मिड कैप कंपनी है। 232 का अभी इसका स्टॉक प्राइस है। जैसे हमने देखा, पी रेशियो जो है इंडस्ट्री के पी रेशियो के बराबर में ही है। प्राइस टू बुक रेशियो अगर आप देखेंगे 3 के आसपास है। ठीक है, तो ये सब कुछ वैल्यूएशन को लेकर कंफर्ट है। पॉजिटिव चीज क्या हो रही है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28.6, जो कि बहुत ही मजबूत है। मतलब आप जितना पैसा लगा रहे हो, मतलब कंपनी जितना पैसा लगा रही है उस पर रिटर्न कितना आ रहा है? 28.6 मजबूत है। रिटर्न ऑन इक्विटी 25 मजबूत है, ये भी एक पॉजिटिव है। डेट थोड़ा ज्यादा है 0.3, बट इसकी मैंने रेटिंग भी देखी थी वीडियो बनाने से पहले। ट्रिपल ए की रेटिंग है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रेटिंग इसकी है दोस्तों। अब कहां पर इन्वेस्टर्स को शायद चिंता हो सकती है? 5 साल में सेल्स ग्रोथ न के बराबर है। प्रॉफिट ग्रोथ जरूर हुआ है लेकिन सेल्स ग्रोथ नहीं हुआ है, तो उसको इन्वेस्टर्स जरूर ध्यान में रखें। बाकी एबिट पॉजिटिव है और ये सब चीजें इसको पॉजिटिव में आती है दोस्तों। अगली चीज हम बात करेंगे पेट्रोनेट के बारे में, पेट्रोनेट एलएनजी के बारे में, कि क्रेडिट रेटिंग तो इसकी सबसे मजबूत है ही, ये इसका पॉजिटिव है। जो रीगैसिफाइड एलएनजी है, मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस, अब भारत का प्लान है 2030 तक एनर्जी मिक्स में 15% जो है
जो एलएनजी है वो होना चाहिए, मतलब गैसेस होनी चाहिए, जो अभी 6% है। तो जो गैस का उपयोग बढ़ेगा ही, बहुत-बहुत बड़े-बड़े शहरों में अब तो जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन भी अभी होना शुरू हो गया है, तो कहीं न कहीं पेट्रोनेट एलएनजी का यहाँ रोल है। उनका एक प्लांट है दाहेज में, गुजरात में। वो दाहेज का जो प्लांट है 100% यूटिलाइजेशन में है, ये एक पॉजिटिव है। लेकिन उनका कोच्चि का जो प्लांट है वो अंडर यूटिलाइज हो रहा है, तो ये एक कंसर्न जरूर है। तो ये एक चीज है जो एक दाहेज एक पॉजिटिव है, कोच्चि एक नेगेटिव है। फाइनेंशियल्स जो हमने जो भी अभी बेसिक देखे तो फाइनेंशियल्स मजबूत हैं पेट्रोनेट एलएनजी के, लेकिन अभी बहुत ही रिसेंट में एक चीज हुई है कि स्पॉट एलएनजी के प्राइस बढ़ गए थे, तो उसका कैसा रिजल्ट्स पे प्रभाव पड़ेगा वो बहुत देखना जरूरी हो जाएगा। लॉन्ग टर्म अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो भी एलएनजी के लिए, तो फिर आपको भाव कम पड़ रहा है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फिर तो भाव ज्यादा हो जा रहा था। तो उस पर क्या Q2 के रिजल्ट पर फर्क पड़ेगा वो हमका देखना होगा। और भविष्य के लिए क्या उनके प्लान्स हैं, लगभग 18,700 करोड़ का वो अगले 5 साल में खर्चा करने वाली है। जो एलएनजी है, एलएनजी रिटेल का मतलब है जैसे पेट्रोल पंप्स होते हैं, ठीक है, पेट्रोल पंप्स में हम पेट्रोल भरवाते हैं या डीजल भरवाते हैं, तो सिमिलरली जो एलएनजी है, एलएनजी के खुद के, यहाँ तक कि जैसे साबरमती गैस या गुजरात गैस के होते हैं, वैसे ही पेट्रोनेट एलएनजी अपने भी रिटेल जो है सीएनजी गाड़ियां हैं, एलएनजी जो है उसके लिए भी वो कुछ पायलट में काम कर रही है। तो पेट्रोल पंप अगर आपको कुछ जगहों में पेट्रोनेट एलएनजी के भी देखने मिले तो शॉक हमको नहीं होना चाहिए। इंडियन नेशनल हाईवे के पास हो सकते हैं अगले कुछ सालों में। बायोगैस पर वो इन्वेस्ट करने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा एलएनजी टर्मिनल्स पर उनका फोकस है। बाकी Q2 में हमको और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी, तब मैं और कॉम्प्रहेंसिव डेटा के साथ, एनालिसिस के साथ आपके सामने मैं जो जो ट्रेंड्स हैं, एनालिसिस है, वो आपके सामने रख पाऊंगा। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वैल्यू मुझे उम्मीद है आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद आपकी कीमती समय के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।